खुशामदीद इन माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जो आज मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये ईद के तीसरे दिन का ब्लॉग है। अभी तो खैर ईद गुजर गई है, पर ये ईद के तीसरे दिन का ब्लॉग है और मैं कर रही फैमिली की ईद की दावत। तो उसके लिए मैंने जो जो प्रिपरेशन की थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आपको भी इसमें से कुछ टिप्स या आइडियाज़ वगैरह मिल जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दावत के लिए कुछ तैयारी मैंने एक दिन पहले कर दी थी रात के टाइम पर, जिससे मैंने फल बना लिया था और मैंने ये सेवइयाँ बना ली थी दूध वाली और मैंने शामी कबाब, आपने शुरू में देखा होगा वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैंने चिकन के शामी कबाब बनाए थे, क्योंकि ईद में इतना ज़्यादा गोश्त खा लिया जाता है या गोश्त को देख देख कर फिर इतना अजीब सा लगता है। हर चीज़ गोश्त की बनी हुई हो तो इतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए जो मैंने शामी कबाब बनाए थे वो मैंने चिकन के बनाए थे और उनको मैंने दाल और चिकन वगैरह को मैंने बॉयल करके रख लिया था। और उसके बाद में मीठा बना रही थी, तो सेवइयाँ दूध वाली जो होती हैं वो और कस्टर्ड का मैंने मीठा बनाया था। तो ये जो मेरी दाल थी और मेरी चिकन थी तो ये अच्छी तरह से गल गई थी। तो बस मैं उसको देख रही थी और उसके अलावा मैंने ये आलू के और चिकन के कटलेट्स बनाए थे। तो मैंने आलू को मैंने 5 या 6 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, मीडियम साइज़ के, और मैंने थोड़ी सी बोनलेस चिकन ली थी। आलू को और चिकन को मैंने साथ मिक्स करके बॉयल करके उनको भी मैंने मैश कर लिया। और आलू के कटलेट्स में मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च और उसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया था। तो इसमें और इतने ज़्यादा स्पाइसेस मसाले वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल से इन थोड़ी सी चीज़ों से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। और मसाले जो मैंने पैकेट वाले यूज़ किए हैं तो वो मैंने ज़्यादातर शाम के ही यूज़ किए हैं सारी चीज़ों में, जैसे निहारी मसाला, बिरयानी मसाला, मटन कौरमा मसाला कर रही थी। अगर आपको पता हो कि कल किसी की दावत करनी है तो फिर इस तरह रात को चीज़ें बना लेने से आसानी रहती है और टाइम भी थोड़ा सा बच जाता है। और बच्चे छोटे हों जिस घर में तो उस घर में वैसे भी काम जो है तो वो रात को ही होते हैं। मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि किसी की अगर दावत करनी होती है या कुछ ऐसे काम होते हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर काम रात के टाइम पर कर देती हूँ, जिस टाइम मेरे बच्चे सो जाते हैं या जो मेरी छोटी वाली बेबी है वो सो जाती है। तो उस टाइम मुझे इजी लगता है, क्योंकि दिन के टाइम पर फिर ऐसा होता है कि कभी कभी लेट हो जाती है या फिर बच्चों वाले घर में काम निकल ही आते हैं। तो यहाँ पर ये मैं शामी कबाब का मैंने मसाला रखा था कि ठंडे हो जाएंगे जब तो फिर मैं इसको अभी पीस लूँगी। और इसके अलावा मैं कटलेट्स बना रही थी और आप इनकी शेप पर मत जाइएगा, ये इतने देखने में इतने अच्छे नहीं क्योंकि मैंने शेप बनाई थी, मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी। और क्योंकि फिर फ्राई होने के टाइम पर या इन पर जब ब्रेड क्रम्स लग जाते हैं तो इनकी शेप खुद ही अच्छी हो जाती है, सीख कबाब जैसी बन जाती है। और उसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी, मैंने चपली कबाब बनाए थे और चिकन मटन के मैंने चपली कबाब बनाए थे, मटन कौरमा बनाया था। मेन्यू आपके सामने आ जाएगा ऊपर। और उसके अलावा मैंने बनाया था निहारी बनाई थी मैंने बीफ की, और मैंने यखनी पुलाव बनाया था। और नान मैंने बाहर से मंगवा लिए थे क्योंकि निहारी के साथ या इस तरह के कौरमे के साथ नान अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा मैंने बनाए थे रायता बनाया था, सलाद बनाया था, कोल्ड ड्रिंक्स थी और चाय थी। चाय तो हर ज़रूर भी होती है। ऐसी अगर कोई दावत हो और चाय ना हो तो वो चाय के बिना तो मुझे तो लगता है कि दावत अधूरी होती है। तो चाय में मेरे घर जो भी मेहमान आते हैं तो मैं उनकी दावत करती हूँ या ऐसे ही आते हैं तो मैं उनको चाय ज़रूर भी पिलाती हूँ और चीज़ें भी रखती हूँ पर मैं उन्हें चाय ज़रूर। अगर कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो खुद चाय पीना पसंद नहीं करते या फिर वो ठंडा पीते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो चाय पीना पसंद नहीं लेते तो फिर मैं उनको चाय नहीं पिलाती, वरना मैं हर किसी को ही चाय ज़रूर पिलाती हूँ क्योंकि चाय मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा पीती हूँ। और यहाँ पर मेरे कटलेट्स बन गए थे और मैं शामी कबाब को मैं जो है तो मशीन में नहीं बनाती हूँ। मैं जो वो हमाम दस्ता होता है जिसमें से कूट कर बनाते हैं या जो आलू को मैश करने वाला जो प्रेशर होता है मैं उससे उसको मैश कर लेती हूँ, उससे अच्छे और रेशे वाले बन जाते हैं। तो ये मीठा भी मैंने रात के टाइम में सेवइयाँ और कस्टर्ड वाला बनाया था तो उसका बाउल मैंने भर कर बना कर रख लिया था। और उसके ऊपर मैंने रेप चढ़ा ली थी क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसके ऊपर स्किन आ जाए। और दूसरा दिन मैं जब कुकिंग करने के लिए किचन में आई तो ये उस टाइम की वीडियो मैंने बनाई थी। तो ये जो एक बर्तन में मैंने मटन रखा हुआ है और एक बर्तन में मैंने बीफ रखा हुआ है। तो मटन का मैंने कौरमा बनाया था और निहारी बनाई थी
और बीफ का मैंने यखनी पुलाव बनाया था। और बीफ की मैंने बड़े गोश्त की जो है तो वो उसके मैंने एक चपली कबाब बना लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं सीख कबाब बना लूँगी, फिर मैंने सोचा कि इसकी शेप बनाऊँ और पता नहीं टूट ना जाए कहीं, या फिर उसमें टाइम लग जाएगा। तो फिर बस इतनी मुझे जल्दी थी, मेरे पास टाइम भी इतना नहीं था, तो बस फिर जल्दी-जल्दी से मैंने उसके भी चपली कबाब बना लिए थे। तो बस अभी मैं सब्जियाँ कट कर रही थी और मैं प्याज वगैरह सब्जियाँ रफली कट कर रही थी, क्योंकि ये जो है तो ये चपली कबाब पे जाएंगे प्याज, तो ये उसके लिए मैं प्याज को रफली कट कर रही थी। और मैंने कुकिंग थोड़ी सवेरे से ही शुरू कर ली थी, क्योंकि मैं रात की दावत कर रही थी। फिर भी मैंने थोड़ा सा सवेरे से ही काम शुरू कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि फिर मुझे देर हो जाए। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ईद में किस किस की दावत की, या आप कहीं पर दावत पर गए और आपने ईद में क्या क्या मज़े की चीज़ें बनाई, क्या क्या डिशेस बनाई। क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन की वजह से मेहमान भी आए तो थे, पर इतने ज़्यादा नहीं आए थे, या फिर हम भी इस बार ईद पर इतना खास कहीं घूमने नहीं गए थे। बस बच्चों को थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए बाहर ले गए थे, और उसके अलावा हम किसी के भी घर नहीं गए थे। तो बस अभी मैं ये सब्जियाँ कट कर रही थी। और अगर आप भी किसी की दावत करें तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जियाँ पहले से कट करके रख देती हूँ, पर बस उससे मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि ईद का तीसरा दिन था, तो इसलिए मैं उसी वक्त कट कर रही थी सारी सब्जियाँ। और ईद में तो ऐसा होता है कि हेल्पर भी नहीं आती हैं, तो दिन के टाइम पर मुझे घर का काम भी करना था, और भी कुछ छोटे मोटे काम थे, बर्तन क्लीनिंग वगैरह जो होते हैं किचन के काम, या बच्चों का फिर नाश्ता और लंच वगैरह। तो बस दिन के भी वो काम साथ साथ चल रहे थे, तो इसलिए मैंने कुकिंग जो है तो वो शाम के टाइम में शुरू की थी। 5 या साढ़े 5 बजे मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी, इस तरफ मैं यखनी पुलाव बना रही थी। और यखनी पुलाव को मैंने सिंपल पुलाव की तरह से ही बनाया था। पहले मैंने गोश्त को गलाया था, और उसके बाद मैंने उसमें सारे मसाले डाले थे। पर उसमें जो मैंने मसाले डाले थे, मैंने यखनी पुलाव वाला मैंने उसमें पैकेट यूज़ किया था। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ मटन का कौरमा। और मैं 10 लोगों के लिए बना रही थी, तो मैंने लिया था 1.5 kg, 1.5 किलो जितना मैंने मटन लिया था। और निहारी के लिए मैंने लिया था जो, तो वो मैंने बीफ लिया था, और वो मैंने 1 kg जितना लिया था। तो बस सिंपल यहाँ पर मैं गोश्त की बुनाई कर रही थी। और वैसे तो कुर्बानी के गोश्त में काफ़ी स्मेल होती है, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं तो वो नहीं खा पाते, पर अल्लाह का शुक्र है हमारा जो गोश्त था तो उसमें इतनी नहीं थी, और मैंने जो अपने लिए ऐसा रखा था तो उसमें से बस आधा मैंने बना लिया था, बाकी मेरे पास थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है। और ये जो मैंने आपने देखा था मसाले डालकर मैंने ये मटन के जो छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए थे, तो उसमें से मैंने ये मशीन में डालकर कीमा बना लिया है। और इसमें से पहले मैंने सोचा था कि मैं सीख कबाब बनाऊंगी, पर मैं इतनी जल्दी जल्दी में थी, तो बस फिर मैंने इसके चपली कबाब ही बना लिए। तो ये मैं शामी कबाब बना रही थी। और कटलेट्स मैंने जो रात के टाइम पर बनाए थे, तो कुछ मेरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो मैंने ट्राई कर लिए थे। और उसके बाद यही बस थोड़े से मेरे पास बचे थे। पर अगर चीज़ें ज़्यादा हो तो बस भले ही फिर क्वांटिटी कम हो तो फिर भी वो पूरी हो जाती है। और खाना मेरा अल्लाह का शुक्र है कि दावत के बाद भी काफ़ी सारा बच गया था। मैं सोच रही थी कि 10 लोगों के लिए ये शायद कम पड़ जाए, पर कम तो नहीं था, ज़्यादा था, पर काफ़ी सारा खाना मेरा बच गया था। और यहाँ पर मैं कुकिंग भी कर रही थी, एक तरफ मेरी निहारी तैयार हो रही थी, एक तरफ मेरा कौरमा तैयार हो रहा था, और मेरे राइस के लिए जो गोश्त था वो मैंने गलाने के लिए रखा था। और उसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर फिर शामी कबाब बना रही थी, और उसके साथ साथ ही मैंने चपली कबाब भी बना लिए। और मैं आपके साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर नहीं कर रही, वो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और निहारी की रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, और फिर और भी काम में घर की सफाई वगैरह भी कर रही थी, और चीज़ें भी देख रही थी, तो इतना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही मटन कौरमे की और निहारी की। पर निहारी की रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी, और मैंने ट्राईपॉड भी अपना नहीं रखा था कुकिंग करने के टाइम पर, मेरा बस थोड़ा सा था, तो मेरी बेटी ही वो शूट कर रही थी, या फिर मैं अपने आप ही थोड़ा सा शूट कर रही थी कभी कभी, तो इतना इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और लाइटिंग अगर आपको थोड़ी सी कम लग रही है तो ये रात का टाइम था मेरे किचन में, और इस टाइम पर इत्तेफाक से हमारे यहाँ जो है तो वो लाइट नहीं होती, और यूपीएस बैटरी वगैरह पर ही बस वो इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं चलती।
तो बस यहाँ पर मेरे सारी चीज़ें मेरी बन रही थी, मेरा पुलाव भी बन रहा था और सालन भी बन रहा था। और यहाँ पर मैंने चपली कबाब फ्राई किए थे, मैंने छोटे छोटे से बनाए थे, इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए थे। और ये मेरा यखनी पुलाव था जो मैंने बनाया था। और ये मेरे कटलेट्स भी थे जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। और ये लास्ट में मैंने शामी कबाब बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और रायता मैंने पहले से दिन के टाइम पर बना कर रखा हुआ था। और नान मैंने बाहर से मंगा ली थी। बस ये मेरे सारी डिशेस थी जो भी मैंने बनाई थी, जो भी बना सकी। और आपको पता है कि रोस्ट तड़का वगैरह ऐसी कुछ चीज़, एक और चीज़ भी चिकन में से बना लूँगी। पर इतनी गर्मी थी और मुझे टाइम भी बिल्कुल भी नहीं मिला। और ईद में तो आपको पता है कि हेल्पर भी नहीं आती है, ज़ाहिर सी बात है, वो भी अपने घर पर ईद करती हैं। तो बस काम और भी काफ़ी ज़्यादा थे, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ें बना सकूँ। तो बस जितनी जितनी चीज़ें मैंने बना सकी मैं इतने टाइम में तो मैंने बना ली। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी कुकिंग अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। और यहाँ पर बस मैं अपने फैमिली के साथ खाना खा रही थी, मैं उनको चीज़ें सर्व करके दे रही थी। और तो बस मैंने वहाँ थोड़ा सा शूट कर लिया था। और अपना और अपने पैरों का ख्याल कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। और ये खाने के बाद में लास्ट में मैंने चाय बनाई थी और ये मीठा जो मैं अपने भाई को सर्व कर रही थी। बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग, इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।